हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरा पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड बैचलर्स मास्टर्स इकोनॉमिक्स में ही रहा है, तो मैंने अपना ऑप्शन भी इकोनॉमिक्स ही लिया था। तो मैंने अराउंड 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस बार। बट ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो कोई कम टैलेंटेड है या वो कम नॉलेजेबल है। आजकल तो इंटरनेट से इतना मटेरियल अवेलेबल है कि इतना ज़्यादा कोचिंग की मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आप अपना दूसरी चीज़ों में भी फोकस रखिए, ये नहीं कि आप सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई करते रहिए। तो जैसे 1-1.5 महीना मैंने एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, तो उसी को अच्छे से पढ़ा। फिर थोड़े दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस रखा। ऐसे नहीं था कि मैं सब कुछ एक दिन में पढ़ रहा हूँ। यूपीएससी 2019 के नतीजे घोषित हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ सेकंड रैंक होल्डर जतिन किशोर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो जतिन किशोर, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जतिन, क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका सेकंड अटेम्प्ट है, पिछली साल भी आपने कोशिश करी थी, पिछली साल क्या आप क्रैक कर पाए थे? किस लेवल तक, किसी लेवल तक क्या आप पहुंच पाए थे? पिछले साल मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था लास्ट ईयर। तो मेरा फर्स्ट स्टेज पे ही नहीं क्लियर हो पाया था। बट इस साल फॉर्चुनेटली तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए हैं और आज इस स्टेज पे हैं। जतिन, जब आप दोबारा से कोशिश करते हैं, एक मन में डर भी रहता है। कई सारे जैसे एस्पायरेंट्स हैं, वो लोग डर जाते हैं और वो लोग एक बार नाउम्मीद हो जाते हैं कि आगे शायद हम नहीं कर पाएंगे। क्या आपके जब जर्नी आपकी तैयारी की रही है, आपके सामने भी ऐसे चैलेंजेस और ऐसे मोमेंट आए हैं? जी, स्पेशली क्योंकि जब भी कोई स्टार्ट करता है प्रेपरेशन, वो ये नहीं सोचता कि मैं 3 बार दूंगा, 4 बार दूंगा अटैम्प्ट, जितनी मर्जी बार। मतलब सबका यही रहता है कि हम फर्स्ट टाइम में ही करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। जनरल ट्रेंड ये है कि लोगों को लग जाते हैं काफ़ी अटैम्प्ट्स। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भी जब ऐसे सेटबैक हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो ख़राब तो लगता है, ये सबको ख़राब लगता है। तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है, 1-2 साल जितना भी आपने टाइम दिया है, तो सबको ख़राब ही लगता है। बट इससे ये नहीं होना चाहिए कि बस हम गिव अप कर दें। हाँ, थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं, ब्रेक लीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी क्या गलतियाँ हुई, क्या हुआ, और उसके बाद दोबारा अपनी उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करिए। क्योंकि अब जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे जिनका भी क्रैक हुआ है, काफ़ियों का मल्टीपल अटैम्प्ट्स में होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिसअपॉइंट हो जाए। दोबारा कोशिश बिल्कुल करना चाहिए आपको। जैसे कि आपने कहा, बार बार जो है कोशिश करते रहना चाहिए। कई सारे लोग हैं जो भी कई बार कोशिश करते रहते हैं। इस दौरान जब हम बात करें आपकी तैयारियों की, तो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने पिछले साल से इस बार अपनाई, जो इस बार जो है वो रंग लेकर आई? तो पिछली बार जो क्या हुआ था, मेन इशू जो मैंने फील किया कि ये मेरे साथ गलती हुई, पिछली बार प्रीलिम्स एग्जाम में मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 100 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से मैंने अराउंड 70 के ही अराउंड अटेम्प्ट किए थे। तो अब चाहे कितना ही कोशिश कर लीजिए, कितना ही एक्यूरेसी आप कोशिश करें, नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर हो जाती हैं। तो उस वजह से मेरा जो ओवरऑल स्कोर था वो कम हो गया था। तो इस बार मैंने क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो मैंने अराउंड 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस बार। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो एक वो भी लोगों के दिमाग में रहता है कि नेगेटिव मार्किंग में कहीं उनका लॉस ना हो जाए। तो जब आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे थे, आप ज़्यादातर क्वेश्चंस के लिए क्या श्योर थे? नहीं, श्योर तो थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आप श्योर होते हैं। कुछ में होता है कि हाँ, आपको थोड़ा आइडिया होता है, और कुछ में कि 50% है, 75% है, 25% है। तो इसमें आपको एक जो बेस्ट इसका तरीका है करने का, वो है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है। आप अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं कि कुछ में 70 हमने अटैम्प्ट किए, कुछ में हमने 80-90 जितने भी किए। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रह रही है। तो उसी हिसाब से आपको फाइनल एग्जाम में करना चाहिए, क्योंकि एंड में आप करेंगे तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर सिचुएशन है, मैं जैसे आपको बताता कि मैंने 85-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, उसमें से एक्यूरेसी कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरा एडवाइस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश कीजिए। बट सब पे अलग अलग डिपेंड करेगा। कुछ का होगा कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी होगी, तो वो कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं आपका क्या लेवल है और क्या एक्यूरेसी लेवल है, और उस हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। जतिन, क्या आप इस दौरान एम्प्लॉयड भी थे कहीं और पर? जी, मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने ये दिया था उसके साथ साथ मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम भी दिया था, तो वो मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने करंटली अभी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में पोस्टेड हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एज असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो जब आप दूसरी जगह पे काम कर रहे होते हैं, कई घंटे की जो है आपकी नौकरी होती है, कई घंटे की आपकी शिफ्ट्स होती हैं, 7-8 घंटे तो आपको कम से कम वहाँ काम करना पड़ता है। उस काम के साथ साथ आप इतने प्रतिष्ठित एग्जाम की जब तैयारी करते हैं, यहाँ पर भी फुल टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है और अटेंशन देनी पड़ती है, तो वो एक बैलेंस आप किस तरह से करते थे? मेरा सिचुएशन एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मैंने अपने पढ़ाई के बाद 1 साल पूरा लगाया था सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड, तो उससे मेरा एक बेस थोड़ा सॉलिड हो गया था, उससे मतलब फाउंडेशंस मेरे क्लियर हो गए थे। उसके बाद एक और फ़ायदा ये था कि हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ऐसे पढ़ाई का ही होता है, आपके बैचमेट्स भी होते हैं, मतलब वो प्रॉपर जॉब सिचुएशन नहीं होता कि आप 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रहता था, उससे फ़ायदा होता था। तो मैं इवनिंग्स में या जब भी टाइम मिलता है वो कोशिश करता था। बट आपकी बात सही है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिफ़िकल्ट तो होता ही है। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा सोर्सेज ना करिए, एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़िए, ना कि मल्टीपल चीज़ों को एक बार पढ़िए। तो यही मेन फोकस रहना चाहिए कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहें। क्या मल्टीपल सोर्सेज का मतलब कि ज़्यादा कन्फ्यूजन है? जी बिल्कुल, मल्टीपल सोर्स से क्या होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 साल काफ़ी लग जाता है इसमें। तो जब तक एक चीज़ को बार बार नहीं पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। एक बार पढ़ने से मान लीजिए वो बेकार है बिल्कुल। तो इसलिए मल्टीपल चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही चीज़ को रिपीटेडली पढ़ते रहे, वो आपको याद भी रहेगा और आप यूज़ कर पाएंगे अपने आंसर्स। जतिन, आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, और ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपने जब चुनाव किया तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रख कर किया? मेरा पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बैचलर्स मास्टर्स इकोनॉमिक्स में ही रहा है, तो मैंने अपना ऑप्शन भी इकोनॉमिक्स ही लिया था। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी इकोनॉमिक्स ही मेजॉरिटी पोर्शन है, तो मेरा इकोनॉमिक्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो मैंने वही अपना ऑप्शन लिया था। और कोई ख़ास तैयारी मतलब यूपीएससी में के डिमांड्स तो होते ही हैं कि थोड़ा सा पैटर्न फ़र्क होता है, बट जहाँ तक मेरी फीलिंग है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुझे काफ़ी काम आई अपने यूपीएससी ऑप्शनल में भी। और अगर बात करें बाकी तैयारों की भी, तो जब आपने तैयारियां शुरू किया था, तो क्या आपने कोचिंग की भी मदद ली? क्या आप किसी जगह पर जाकर पढ़ते थे, ट्यूशन्स, कोचिंग, जैसे कि आमतौर पर लेते हैं मदद? मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए लिया था कोचिंग 1 साल, बट ऑप्शनल के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था। जैसे कि आपने बताया कोचिंग ली थी, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है कोचिंग, तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी जो है वो घर बैठे खुद भी कर सकते हैं? नहीं, आप आजकल तो इंटरनेट से इतना मटेरियल अवेलेबल है कि इतना ज़्यादा कोचिंग की मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बिना कोचिंग के लिए भी आपके पास बहुत मटेरियल, बेसिक बुक्स तो एक लिस्ट है, वो सब टॉपर्स रेकमेंड करते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स सेम रहते हैं। तो बेसिक बुक्स सबको मिल जाते हैं ई कॉमर्स पोर्टल से भी, और वैसे भी एनसीईआरटीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल ही होती हैं, तो वो सारी बुक्स तो हैं ही। और उसके अलावा बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स फ्रीली भी डालते हैं कोचिंग, अपना करंट अफेयर्स मटेरियल, तो उसका आप बेनिफिट उठाएं। कोचिंग बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता है कि दिल्ली आके ही यूपीएससी की पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। आजकल इंटरनेट का इतना वो अवेलेबिलिटी है कि घर पे बैठ के भी सब लोग तैयारी कर सकते। जी, जैसे कि आपने बताया कि इंटरनेट के ज़रिए भी तैयारी हो सकती है, लेकिन इंटरनेट है तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, उसमें यूट्यूब भी है, जहाँ पर जाकर लोग कई घंटों तक बैठते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ कैसे पढ़ा जाए, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है जो दर्शक लगातार पूछते हैं। नहीं, डिस्ट्रैक्शंस तो ज़रूर होते ही हैं, मेरा भी होता था। कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि आप बिल्कुल उस पर फोकस रहें, और ज़्यादा इतना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्दी भी हो जाता है। क्योंकि आप सारा समय अगर पढ़ते ही रहेंगे तो एक पॉइंट के बाद आपका बर्नआउट हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। और तो थोड़ा सा आप अपना दूसरी चीज़ों में भी फोकस रखिए। ये नहीं कि आप सिर्फ 24 घंटे पढ़ाई करते रहिए, तो एक बैलेंस ज़रूरी है। बट एंड में तो आपका वो है, सेल्फ कंट्रोल है, आप कितना कर सकते हैं, तो ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है। और थोड़ा सा तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को रोकना ही पड़ेगा।
तो यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की आपके हिसाब से। उस टाइम मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप टाइम टेबल जो है उसको क्या एक रिलीजियसली फॉलो कर पाते थे, या ऐसा कोई टाइम टेबल बनाते थे, क्योंकि आप वर्किंग भी हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी भी पढ़ाई के समय कोई टाइम टेबल एज सच नहीं बनाया, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि एक दिन में मल्टीपल चीज़ें पढ़ लेंगे या जैसे भी करते हैं, बट क्योंकि मेरा कभी ऐसे नहीं हो पाया कि मैंने टाइम टेबल बनाया, क्योंकि कभी भी मैं ऐसे फॉलो नहीं कर पाया। मैंने कभी कभी ट्राई किया बट मुझसे नहीं हो पाया। तो जनरली मैं ऐसे ही फोकस रखता था कि एक सब्जेक्ट पे फोकस रखो, कि जैसे 1-1.5 महीना मैंने एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, तो उसी को अच्छे से पढ़ा, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस रखा। तो मैं ऐसे तैयारी करता था। और हाँ, बट ऐसे नहीं था कि मैं सब कुछ एक दिन में पढ़ रहा हूँ, और ये भी नहीं कि आज इतने घंटे पढ़ना ही है या नहीं पढ़ना, कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा, जितना भी होता था। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। आखिरी सवाल जतिन, कई सारे दर्शक हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली उनका जो एग्ज़ाम है वो पॉजिटिव नहीं आया है, बहुत मेहनत के बाद भी, कई सालों की मेहनत के बाद भी लोग जो है इस प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपकी एक विनम्र एडवाइस क्या होगी? मेरी एडवाइस यही होगी कि इतने सारे लोग compete करते हैं, बहुत सारा वो है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो कोई कम टैलेंटेड है या वो कम नॉलेजेबल है। तो इसलिए अपना वो कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। अगर आपके पास और मौके हैं तो आप दोबारा ट्राई करिए। या और ऐसा भी नहीं है कि IAS इज़ दी ओनली वे टू डू गुड और इन सोसाइटी और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो लोग कर सकते हैं। तो ऐसा इसको एक लाइफ गोल की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, और आपके पास बहुत मौके हैं, तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बहुत वैसे साउंड करता है, मुझे पता है कि जब नहीं होता तो बहुत दुख होता है, बट थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को अपने सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट करिए। नहीं, कमियों में कभी कभार ऐसे ज़रूरी भी नहीं है कि कमियों की वजह से हुआ, कभी कभी अनफॉर्चुनेट केस भी हो जाता है, कुछ नंबर से आपका रह गया, प्रीलिम्स ही रह गया सपोज जैसे, और आप मेंस नहीं लिख पाए। तो इसमें ये नहीं कहूँगा कि उस पर्सन की कमी थी, कभी कभी नहीं हो पाता, बट थोड़ा अपना एक ये है कि आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, आपकी फैमिलीज या फ्रेंड्स जिनसे आप बात कर सके, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, और आई एम श्योर वो आपको बूस्ट करेंगे। बट लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। तो आप परिवार के साथ ही रहते हैं, फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको जी, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, अपने मदर फादर के साथ। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को थ्रू आउट माई लाइफ, और इसमें भी UPSC के दौरान भी हमेशा सपोर्ट रहा है। जब मुझे भी थोड़ा वो मतलब डाउन तो लगता ही है प्रेपरेशन स्टेज में सबको ही, तो मेरी मदर स्पेशली हमेशा इनकरेज करती कि नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो पूरा सपोर्ट रहा है। कैडर के बारे में भी आपने क्या अभी माइंड मेकअप किया है कि कौन से कैडर में जाना चाहते हैं, या फिर कौन सी जगह पर जाकर आप अपना काम करना चाहते हैं, अपनी जो सर्विसेज है वो देना चाहते हैं? कैडर प्रेफरेंसेस एक्चुअली इंटरव्यू से पहले ही हमें सबमिट करनी होती है। तो मैंने अगमुद कैडर फर्स्ट किया, वो सिंपली बिकॉज दिल्ली मेरा होम स्टेट है, तो उस हिसाब से मैंने अगमुद लिया है। बट ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है, ये ऑल इंडिया सर्विस है, तो मैं कहीं पे भी सर्व करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है। कोई एक स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ है जिसमें आप बदलाव देखना चाहते हैं समाज में, या अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, जिसके लिए आपने सिविल सर्विसेज को जरिया चुना? देखिए, जहाँ भी जैसे हम डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग होती है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगी, तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी। बट अगर जनरल वे में मैं कहना चाहूँ तो एक एजुकेशन सेक्टर जो मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है, हमारे फ्यूचर का फाउंडेशन है, हमारे यूथ का फाउंडेशन है, तो एजुकेशन में थोड़ा मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। और दूसरा एक एनवायरनमेंट सेक्टर, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, पहले भी थे, आजकल और इम्पॉर्टेंट है। और ये कोविड पैंडमिक के लेकर भी हम देख रहे हैं कि किस तरह नेचर और ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे दोनों ज़रूरी है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी मेरा थोड़ा फोकस मतलब मैं करना चाहूँगा ऐसा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जतिन। तो देखिए, कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको इस इंटरव्यू से सामने आई हैं। अगर आप भी एस्पायरेंट हैं, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए जतिन के मुताबिक आप तैयारी करते रहिए। जो हौसला है उसे टूटने मत दीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी निराश ना होइए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जो अपने प्रीलिम्स हैं उसमें अपने जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। और ख़ासकर
जो सोर्सेज हैं उनको जितना हो सके लिमिटेड रखिए। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।